एक दफा का जिक्र है कि परियों के देश परस्तान में एक परी रहती थी जिसका नाम तजीन था। आजकल वो बहुत उदास रहती थी। वो अपने घर की बालकोनी के बाहर फूलों की बेल के पास बैठी रहती और कभी कभार बालकोनी से नीचे इधर उधर निगाह दौड़ा लेती, वगरना हर वक्त सोच में डूबी रहती। बहन, क्या मामला है? क्यों गुमसुम बैठी हो? रंग बिरंगे परों वाली तितली जो बहार के मौसम में मजे से उड़ी जा रही थी ने तजीन को उदास देकर पूछा। दो नन्हे से आंसू तजीन की आंखों से बहते हुए उसकी गालों पर आकर रुके। बी तितली, मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि जो हुनर और खुसूसियात परस्तान की दूसरी परियों में है वो मुझ में नहीं। मारिया परी जैसे मलबूसात मैं कैसे तैयार कर सकती हूँ? वो तो मलका आलिया के लिबास भी सीती है। और तो और मैं तो घास की तीलियों में शबनम के कतरे परोकर माला भी नहीं बना सकती। तितली ने अपने रंग बिरंगे पर फड़फड़ाए और बोली, ये अफसोस की बात जरूर है, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे यही तो सबसे बड़े गम की बात है, क्योंकि हमारे बादशाह सलामत हर साल अपने दरबार में एक दिन अदालत लगाते हैं और उन परियों और परिजादों को मोतियों जड़े चांदी के ताज पहनाते हैं जो सबसे अच्छा काम करते हैं। बी तितली, मेरी सब सहेलियों के पास ताज है, मगर मैं लाख कोशिश के बावजूद अभी तक ताज नहीं जीत सकी। तजीन रोहांसी होकर बोली। तो फिर खुश हो जाओ बहन, दुनिया में बहुत कुछ अच्छा करने को है, चाहे उससे ताज जीता जाए या नहीं, तितली बोली। और तजीन हैरत से दो जानू होकर बैठकर सुनने लगी। तजीन आपी, तुम इंसानों की दुनिया में क्यों नहीं जाती, जहां तुम कितनों की मदद कर सकोगी जिन्हें वाकई मदद की जरूरत है? दुनिया में करने को बहुत कुछ होता है जिसे हम ना भी कर सके, मगर कोशिश जरूर करना चाहिए। बी तितली ये कहकर फुर से उड़ गई। नन्ही तजीन पर गहरा असर हुआ और वो फौरन उड़ी और हमारी और तुम्हारी दुनिया में आ पहुंची। सबसे पहले उसकी नजर एक बूढ़ी और नादार औरत पर पड़ी जो किसी अमीर आदमी की मुलाजमा थी और उसके लॉन में कपड़े धोकर सुखाने के लिए बंधी हुई रस्सी पर डाल रही थी, मगर तेज हवा चल रही थी और बार बार कपड़ों को उड़ा रही थी। अमीर आदमी की बेटी का फ्राक बहुत कीमती था जो औरत के काबू में नहीं आ रहा था। वो बेचारी परेशान थी कि अगर फ्राक जमीन पर गिर गया तो उसे दोबारा धोना पड़ेगा। तजीन परों को फड़फड़ाती हुई फ्राक के साथ टंगे हुए कपड़ों पर बैठ गई और मजबूती से फ्राक को पकड़ लिया। बुढ़िया ने नन्ही तजीन को देखा तो बहुत राजी हुई और तजीन को दिल से दुआएं देने लगी और मदद का शुक्रिया अदा किया। अगले दिन तजीन ने नन्हे बच्चे को देखा जो दाढ़े मार मार कर रो रहा था क्योंकि उसके गुब्बारे तेज हवा में उड़ गए थे और वो उन तक नहीं पहुंच सकता था। तजीन बच्चे के करीब पहुंची तो वो पूरी आंखें खोले नन्ही परी को देखने लगा। तजीन ने बच्चे को तसल्ली दी और खुद हवा में बुलंद हो गई। दूर से सारे गुब्बारे उसे हवा में तैरते हुए नजर आ गए। वो तेजी से लपकी और गुब्बारे के साथ बंधे धागे को थाम लिया। धागे के साथ गुब्बारे नीचे आ गए जो उसने बच्चे को थमा दिए। बच्चा खुशी से फूला ना समा रहा था। शुक्रिया नन्ही परी, वो तोतली जुबान में बोला, मगर तजीन ने कहा, नन्हे इसकी जरूरत नहीं, और उड़ गई। अगली रात तजीन को एक मकान से किसी औरत के कराहने की आवाज आई। उसने खिड़की से अंदर झांका तो एक मोटी उधेड़ उम्र औरत करा रही थी जिसके सर में शदीद दर्द हो रहा था और वो अपना सर पकड़े हुए थी। तजीन को कुछ समझ ना आया कि वो क्या करे, मगर जब उसने कमरे में इधर उधर निगाह दौड़ाई तो वो बहुत गंदा और अंधेरा कमरा था जिसमें एक नागवार बू रची हुई थी। उसने सोचा कि कमरे में सफाई भी होनी चाहिए और उजाला भी। उसे एक तरकीब समझ आ गई। वो वहाँ से उड़ी और सीधे एक फूलों की कुंज में पहुंची। उसने वहाँ से कई खूबसूरत खूबसूरत नीले पीले लाल गुलाबी फूल चुने और उन्हें लाकर मोटी औरत की झोली में फेंक दिया। वो इतने खूबसूरत फूलों को देखकर इतना खुश हुई कि वो अपना सर दर्द भूल गई। फिर उसकी निगाह कमरे की तरफ उठी तो वो खुद ही शर्मिंदा हो गई कि इतने प्यारे फूल सजाने के लिए कमरे की सफाई कितनी ज़रूरी है। वो फौरन उठी और फूलदान में सजाकर मेज़ पर रखे और कमरा की सफाई शुरू कर दी। उसका सर दर्द कभी का रफू चक्कर हो चुका था, बल्कि अब तो वो सफाई करते हुए कुछ गुनगुना भी रही थी। तजीन मुतमिन होकर परस्तान अपने घर जाने को उड़ने लगी। वो सोच रही थी कि कल साल का वो दिन है जब बादशाह सलामत अपना दरबार लगाएंगे और अच्छे और बुरे काम पर परियों में इनाम बांटे जाएंगे। मगर अब उसे अपने लिए ताज हासिल करने की कोई परवाह नहीं थी।
کیونکہ اس کے پاس کام کرنے کو اور بہت کام تھے جن کو کرنے سے دلی سکون میسر آ سکتا تھا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت اپنی مسند پر شان سے بیٹھے تھے اور پرستان کے پریزاد، پریاں، بونیں، جل پریاں دربار میں حاضر تھے۔ ایک طرف موتیوں کے جڑے وہ تاج پڑے تھے جو اچھے کام کرنے پر انعام میں دیے جانے تھے، مگر تزین نے دیکھا کہ چاندی کے تاجوں کے ساتھ ایک سونے کا تاج بھی پڑا ہے جو سچے موتیوں کی بجائے بیش قیمت ہیروں سے جڑا ہے۔ تزین نے سوچا اس سال میرے کسی ساتھی نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے جس پر اسے یہ سونے کا تاج ملنا ہے۔ ماریا پری اس سے ملی اور پوچھنے لگی کیا اسے اس دفعہ تاج ملنے کی امید ہے، مگر تزین نے اسے کان میں بتایا کہ آج کل اس کا زیادہ وقت انسانوں کی دنیا میں گزرتا ہے اور پرستان میں تو اس نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا جس کا صلہ اس کو تاج سے نوازا جائے۔ تقریر کا آغاز ہوا۔ بادشاہ سلامت نے پہلے ایک چھوٹی سی تقریر فرمائی جس میں اس نے بتایا کہ وہ کتنا خوش ہے کہ اس سال بھی پریوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں جس پر انہیں انعام سے نوازا جائے گا۔ پہلے الماس پری کا نام پکارا گیا اور اسے تاج پیش کیا گیا کیونکہ سارا سال اس نے پرستان میں کام کرنے والے بونوں کا خیال رکھا اور ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دیا۔ پھر ماریا پری کو بلایا گیا کیونکہ اس نے سمندر کی جل پریوں کے لیے بہت کام کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ملکہ کے لیے اس تقریب کے لیے انتہائی دیدہ زیب لباس تیار کیا تھا جو کوہرے سے حاصل کردہ نرم و ملائم کپڑے سے بنا اور اس پر آسمان سے ننھے ننھے تارے اتار کر ٹانکے تھے۔ اس طرح تاج جیتنے والی تمام پریوں کے نام لیے گئے اور انہیں تاج پہنائے گئے۔ اب صرف سونے کا تاج بچا تھا جس میں ہیرے ٹانکے گئے تھے۔ بادشاہ سلامت نے آخر اس راز سے پردہ اٹھایا اور اعلان کیا گیا کہ یہ تاج اس ننھی پری کے لیے بنوایا ہے جو تنہا انسانوں کی دنیا میں گئی اور وہاں انتہائی خوبصورت اور نیک کام کیے۔ اسے خود بھلے اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کتنا بہترین کام کر رہی ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ اس نے بہت بھلے کام کیے۔ اس نے سمجھا کہ اچھا کام صرف پرستان میں کیا جائے تو ہم انعام دیتے ہیں، لیکن سب کو سمجھنا چاہیے کہ اچھا کام ہمیشہ قابل ستائش ہوتا ہے، خواہ وہ کسی جگہ بھی کیا جائے۔ اس ننھی پری کا نام تزین ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تزین کو اچانک کتنی بڑی خوشی نصیب ہوئی۔ بادشاہ سلامت نے تالیوں کی گونج میں تزین کو سونے کا تاج پہنایا۔ پرستان میں اب وہ واحد پری ہے جو سونے کا تاج پہنتی۔ بچوں، اتفاق سے تمہاری نظر کسی ایسی پری پر پڑے جو سونے کا تاج پہنے ہوئے ہو تو فوراً سمجھ جانا کہ وہ تزین ہے۔